यह है अर्जेंटीना की नवीनतम थ्रिलर फिल्म मृत होने का नाटक। ये एक बेहद कम बजट की फिल्म भी है जिसकी निर्माण लागत बहुत ही कम है। बस फिल्म में कुछ आकर्षक शरीर वाली महिला लाशें हैं। एली, एक बिल्कुल सामान्य गृहिणी, काम से लौटते समय अचानक एक विला के बेसमेंट में ले जाई जाती है। होश में आने पर वह पाती है कि उसके पेट पर गहरा चाकू का घाव है और उसके पास कई निर्दोष मारी गई महिलाएं पड़ी हैं। जैसे ही वह बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन बिल्कुल बंद हो गया है। अगले ही पल वह अचानक किसी के आने की आहट सुनती है तो वह तुरंत वापस उसी जगह रेंग जाती है जहाँ वह पहले बेहोश थी। वहाँ आता है कसाई, जो निर्दोषों को बेरहमी से मारने वाला एक विक्षिप्त हत्यारा है। अगर उसके चेहरे पर डरावना मास्क या खिलौना सिर न हो तो वह उतना भयानक नहीं लगता। इसके तुरंत बाद वह विक्षिप्त हत्यारा पहली महिला को कंधे पर उठाकर ले जाता है। जब तक लाइट बंद नहीं हो जाती, एली हिलने की हिम्मत नहीं करती। फिर वह मुश्किल से उठकर सामने रखी औजारों की मेज तक रेंगती है, सुई धागा ढूंढती है, उसे सैनिटाइज करती है और फिर खुद ही अपने घाव को सिलती है। इस पूरे समय एली ने एक भी आवाज नहीं निकाली। वहीं पीछे एक लड़की अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। थोड़ी समझाने बुझाने के बाद एली ने उसे भरोसा दिलाया कि वह किसी तरह उसे भी अपने साथ बाहर ले जाएगी। जब एली वापस सुई धागा लेने गई ताकि उसकी सिलाई कर सके तो उसने जरूर एक तरफ रखे गोंद के डिब्बे को गिरा दिया। इसी वक्त कसाई सीढ़ियों के मुहाने पर आ चुका था। वहां लेटे लेटे बिल्कुल भी न हिलना, ऐसा मानसिक संतुलन कितना मजबूत चाहिए। किस्मत से इस बार भी कसाई ने उसे नहीं चुना, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने लगी उसका पैर ठीक उसी गिरे हुए गोंद पर पड़ गया। कसाई समझ गया कि यहाँ कोई जिंदा है। वह मुड़कर औजारों की मेज की लाइट जलाता है और खून की निशानियां देखता है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसने छुरी उठाई और तय किया कि अब सबका खून निकालेगा। इसी समय अभी तक पूरी तरह मरी नहीं लड़की दर्द सहन नहीं कर पाई और चीख उठी। इसी तरह एली ने खतरे के बीच अपनी जान बचा ली। कसाई ने बेरहमी से लड़की की गर्दन की धमनी काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने कसाई की सारी चिंताएं दूर कर दी और वह बिना भावना के ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद एली तुरंत उठ खड़ी हुई और मरी हुई लड़की को अपराध बोध से देखने लगी। आखिरकार उसने अभी अभी वादा किया था कि उसे साथ लेकर भागेगी। अगले ही पल लड़की की जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। कॉल उठाने पर पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड फोन कर रहा था, जो आते ही गुस्से में पूछने लगा कि वह कहाँ गई थी और एली को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। चूंकि बेसमेंट में सिग्नल स्थिर नहीं था, एली सीढ़ियों तक जाकर कोशिश करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड ने फोन काट दिया। मजबूरी में वह फिर से बेसमेंट में लौट आई और चारों ओर तलाश की, लेकिन कहीं बच निकलने का रास्ता नहीं मिला। कुछ ही देर में कसाई फिर नीचे आया। एली तुरंत लेट गई। कसाई ने उसे नहीं चुना, बगल वाली लड़की को चुना। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से फोन कर दिया और वह मोबाइल एली की जेब में ही था। कसाई के दोनों हाथों के सामने भी वह फोन सच में बिल्कुल नहीं हिला। तीसरी बार कसाई की बारी आई। इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था और चुन लिया गया। ये मत सोचो कि कसाई को शरीर की गर्मी क्यों महसूस नहीं होती, क्योंकि निर्देशक ने इसकी इजाजत नहीं दी और फिल्म क्रू की हालत देखो कितनी गरीब है। कसाई इन लड़कियों को पहली मंजिल के लिविंग रूम में ले जाएगा, फिर उन्हें तय किए गए कपड़े पहनाएगा और वह उनका मेकअप भी करेगा। उसकी तकनीक देखकर लगता है कि उसने कई बार मुर्दों का मेकअप किया है। आखिर में कसाई एली को एक काला सनग्लास पहनाता है, बड़े सलीके से उसे कंधे पर उठाकर खाने की मेज तक ले जाता है और फिर प्रोजेक्टर चालू करता है, जिसमें कसाई के परिवार की खुशियों के पल चल रहे होते हैं। रस्म को पूरी तरह से महसूस कराने के लिए वह एक रिकॉर्ड भी बजाता है। क्योंकि एली ने चश्मा पहन रखा है, अब वह केवल अपनी आंखें ही हिला सकती है। इसके तुरंत बाद कसाई एक गिलास संतरे का जूस लाता है। जब वह आखिरी लड़की को लाने के लिए वापस जाता है तो प्यास से परेशान एली चुपके से एक घूंट पी लेती है और इसी एक घूंट की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोजेक्टर पर उसने कसाई और उसकी माँ की तस्वीर देखी, साथ ही उसके पूरे परिवार के सदस्यों को भी देखा। इसके बाद जब कसाई बाहर आया तो मरती माँ भी उसके साथ आ गई। एली को अभी भी लगता है कि वह बूढ़ी औरत कसाई द्वारा अगवा की गई है और वह देखना चाहती है कि आखिर वह बूढ़ी औरत मरी है या नहीं। हेलेन, जो उसकी माँ की जवानी की बहुत अच्छी सहेली थी, उत्साहित होकर गलती से सामने रखा गिलास तोड़ देती है। बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना एली तुरंत अपनी जगह लौट जाती है। आवाज सुनकर कसाई केक लेकर आ जाता है। माँ तो पहले से ही थोड़ी भ्रमित थी, उसने भी एली के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन चालाक कसाई ने संतरे के रस पर लिपस्टिक का निशान देख लिया। इस वक्त एली के पसीने छूट गए और उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। उसने फुर्ती से छुरी उठाकर माँ की गर्दन पर रख दी और जैसा सोचा था वही हुआ। कसाई ने सुरक्षा की चिंता में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। असल में वे लोग एक पुरानी तस्वीर के अनुसार बैठे थे। उस साल बूढ़ी औरत को पति और करीबी सहेली द्वारा छोड़े जाने का सामना पड़ा था और उसने बचपन से अपने बेटे को राक्षस की तरह पाला था। You are all despicable. Take care of her. माँ का आदेश सब कुछ से ऊपर है। जब कसाई ऑक्सीजन टैंक संभाल रहा था, एली दरवाजे तक दौड़ी, पर मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। तब वह वापस मुड़ी और पास रखा फोन उठाकर पुलिस को सूचना दी। कॉल तो लग गई, पर स्थान का पता नहीं चला। अभी दो बातें ही हुई थीं कि कसाई ने उसे मजबूती से पकड़कर उसका मुंह दबा लिया। संकट की घड़ी में उसने पास ही रखी खाने की छुरी को छू लिया।
वह गलियारे के दूसरे छोर पर पहुंची, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अब दोनों दरवाजे बंद थे। कसाई ने चाबी दिखाते हुए शेखी बघारी, इशारा किया कि उसके बिना निकलना नामुमकिन है। उसे पकड़ने में भी वह जल्दीबाजी नहीं दिखाता, बल्कि एली को भाग जाने देता है। You won't get away from me. No one can. Why are you doing this? I did nothing to you. You hid Robert's affair from me. He left me for that slut Sylvia. You filthy sinners. Do you think I'm stupid, Helen? यही तो उसका विकृत बेटे को पालने का मकसद था। लड़की की शक्ल सूरत उसकी सहेली की तस्वीरों के आधार पर चुनी गई थी। बात करते करते कसाई ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था। I will have my retribution. You will go back to the basement. My son will find a way to get in. It's your soul from sin. My special boy. He will punish you. इससे पहले एली पहले ही साइड वाले दरवाजे से भाग गई थी और कम रोशनी वाले अंधेरे तहखाने में छुप गई थी। उसने वहां पड़ी आखिरी महिला की लाश का इस्तेमाल किया, जो अभी ऊपर नहीं ले जाई गई थी, और एक जोरदार डंडा सीधे उस भारी भरकम आदमी के पीछे के सिर पर मारा। जैसे ही कसाई ने उसे उठाया, एली ने उसके गले में लटक रही मांस काटने वाली छुरी पकड़ी और अचानक कई बार कसाई की गर्दन पर वार कर दी। इसी तरह एली ने पलटवार कर उसे मार डाला और खुद को बचा लिया। क्या ऐसा अंत जल्दबाजी में नहीं हो गया? क्योंकि निर्देशक को पता था कि यह फिल्म हिट नहीं होगी। जैसे ही एली आखिरकार बचकर बाहर निकलने लगी, वह अभी हवेली के आंगन से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह संतरे का जूस जहर मिला हुआ था। जैसे जैसे प्रोजेक्टर ने आखिरी कुछ दृश्य दिखाए, तब पता चला कि उस साल एली की मां ने ही अपनी सहेली और पति को जहर दिया था और फिर अपने बेटे को एक मानसिक हत्यारा बना दिया। इसीलिए यह फिल्म कम बजट में बनाई गई थी, क्योंकि मरे हुए का नाटक करने से बहुत सारी निर्माण लागत बचाई जा सकती है।